बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। नमस्कार, मैं एडवोकेट गिरीश अनमोल सूद आज फिर अपने देशवासियों के मध्य उपस्थित हूँ। आज जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश एक बहुत भयावह दौर से गुजर रहा है, पर इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए शायद हम लोग ही जिम्मेवार हैं। हम लोगों ने खुद अपने रास्ते पर कांटे बिखेरे हैं। हम लोग जिनके कंधों पर जिम्मेवारी है अपनी सरकारें चुनने की, वो किन मुद्दों पे सरकारें चुनते हैं, ये कोई तथ्य छुपा नहीं। हम लोग वोट देते हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के नाम पर। धार्मिक मुद्दों पर अपनी वोटें हम देते हैं उन लोगों को जो शायद जिनको यही नहीं पता कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसी देश का क्या है। हम अगर बबूल का पेड़ बोते हैं तो आम कहाँ से हमें मिलेंगे? अगर हम मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर वोट देंगे तो हम ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करेंगे कि वो हमारे यहाँ लिए अच्छे अस्पताल बनवाएंगे, अच्छे स्कूल बनवाएंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश के लिए तैयार करेंगे। आज जिस दौर में हमारा पूरा भारतवर्ष गुजर रहा है, हमारे भारतवासी किस भयानक त्रासदी में से गुजर रहे हैं, लोगों को कुछ सांसों के लिए किस तरह जूझना पड़ रहा है, किस तरह लोगों को पल पल दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं सिर्फ कुछ सांसों के लिए। हजारों लाखों रुपए लेकर भी जाने जा रही हैं। और इतना बुरा वक्त आ गया है कि शायद शमशान घाट में भी घंटों लाइन में लगकर चिता जलाने की बारी आती है। पर ऐसे दौर में एक जो पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने को मिला कि आज सब लोग ये महसूस करने लग पड़े कि कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई ज़मीन की लकीर नहीं। आज मुझे एक बहुत अच्छा महसूस हुआ जब एक प्रोमिनेंट क्रिकेटर ने, जो पाकिस्तान के शोएब अख्तर, उन्होंने अपील जारी की कि किस तरह भारत में इस समय बहुत भयानक दौर आया हुआ है और पूरी दुनिया से उन्होंने अपील की कि जो भी बन पड़े भारत के लिए किया जाए। पर मुझे अफसोस हुआ जब हमारी सरकारें ये जो नाकामी का ठीकरा एक दूसरे पे फोड़ती हुई नजर आई। जो केंद्र सरकार है वो ये नाकामी का ठीकरा राज्य सरकारों के ऊपर फोड़ रही हैं, जो राज्य सरकारें हैं वो केंद्र सरकार के ऊपर नाकामी का ठीकरा फोड़ रही हैं कि उन्होंने हमें ऐसे बोला था इसलिए ऐसा हो गया। क्यों भाई, क्यों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं महसूस करते? आज हजारों लोग आपकी जरा सी बेवकूफ़ी, नाकामी के करके अपनी जानें गंवा रहे हैं। क्यों अपने आप को उसके लिए जिम्मेवार नहीं मानते? आज पूरी दुनिया अपने जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हेल्थ केयर के ऊपर अपनी जीडीपी का 6 से लेकर 17-18% तक खर्च करते हैं जो देश हैं, पर क्या हमारा भारतवर्ष सिर्फ 2-2.5% पे ही अटका हुआ है अभी तक? हमारी जीडीपी का सिर्फ 2 से 2.5% तक ही भारतवर्ष अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चता है। कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स की? कैसे उम्मीद कर सकते हैं हम अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की जब इस तरफ हमारी सरकारों का ध्यान ही नहीं जाएगा? हमारी सरकारें ध्यान देती हैं सिर्फ धार्मिक स्थलों के ऊपर, एक दूसरे को धर्म के ऊपर लड़ाने के लिए वो हमेशा अग्रसर रहती हैं। पर क्या उन्होंने कभी ये सोचा है कि उस भगवान का, उस इंशाअल्लाह का बनाया हुआ जीव, जितनी देर तक उस जीव की भलाई के बारे में वो सरकारें नहीं सोचती, उतनी देर तक वो भगवान, वो इंशाअल्लाह, वो वाहिगुरु भी खुश नहीं होता। आज वक्त आ गया है, हम सब लोगों को भी सोचना पड़ेगा। मुझे आज एक वाक्य सुनने को मिला कि एक बच्ची जिसने शायद पीएम केयर फंड में अपनी गुल्लक तोड़ के
तोड़ के, जिसमें उसने उसने 5,000 या 5500 रुपया जो भी था वो प्रधानमंत्री को उस टाइम दिया, और मीडिया का पूरा फोकस रहा उस बच्चे के ऊपर। आज वो बच्ची दिल्ली के एक हॉस्पिटल में कुछ सांसों के लिए लड़ रही है, ऑक्सीजन के लिए। आज कितनी नाकामी की बात है कि ऑक्सीजन का भरपूर भंडार होते हुए भी हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा ही नहीं, क्योंकि वो ऑक्सीजन एक लिक्विड फॉर्म में है और उसके लिए, उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक स्पेसिफिक तरह के टैंकर्स की आवश्यकता है, जो कि हमारी राज्य सरकारों के पास नहीं है, हमारी केंद्रीय सरकार के पास नहीं है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप ही नहीं, कभी कभी सोचा ही नहीं। हालांकि उनके पास इतना पर्याप्त समय था, वो अगर चाहते तो क्या कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको बार बार ये वार्निंग मिल रही थी कि कोरोना की एक लहर चलेगी, दूसरी आने वाली है, तीसरी एक्सपेक्टेड है। तो क्यों तैयारी नहीं की गई? क्यों मंदिर और मस्जिदों के ऊपर वो घूमते रहते हैं, उनका दिमाग हमेशा दूसरी तरफ सोचता ही नहीं? क्यों वो लोगों को इस तरफ धार्मिक मुद्दों से ध्यान हटाने का समय ही नहीं देते? और इस समय जबकि हम सब लोग ऐसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं, फिर भी वो रैलियां करने से बाज नहीं आते, फिर वो धार्मिक प्रोग्रामों को आयोजन करने से बाज नहीं आते। मैं भाइयों आप सब लोगों से भी यही प्रार्थना करता हूं कि प्लीज 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 कभी भी अपनी वोट धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर मत दो। सिर्फ उस इंसान को वोट दो जो डिजर्व करता है, जो भारत को अग्रसर ले जाने के लिए कामना करता है, जो भारत को की भलाई के लिए, भारतवासियों की भलाई के लिए कुछ करने का जज्बा रखता है। ऐसे लोगों को आगे लेके आओ और इन नकारा पॉलिटिशियंस को इनका असली चेहरा दिखाओ। धन्यवाद।